कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग अचानक से आते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के, और हमें पता भी नहीं चलता। कुछ ही दिनों में वही इंसान हमारी पूरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी भी होती हैं जो प्यार से शुरू नहीं होती, वो किसी दर्द से शुरू होती हैं। और ऐसी ही एक कहानी थी अनाया और रेहान की। शहर की एक शांत सी कॉलोनी में बने एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर उस दिन एक नया परिवार नहीं, बल्कि सिर्फ एक लड़की शिफ्ट हो रही थी। उसका नाम था अनाया। अनाया ने कुछ दिन पहले ही इस शहर में नौकरी शुरू की थी, और इसलिए उसने अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। पूरा दिन सामान सजाने में निकल गया। कभी किताबें अलमारी में जाती, कभी कपड़े, कभी छोटी छोटी चीज़ें अपनी जगह तलाशती। थकान से उसने एक लंबी सांस ली और बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कुछ पल उस हवा को महसूस किया। फिर जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी नज़र सामने वाले अपार्टमेंट की बालकनी पर जाकर रुक गई। वहाँ एक लड़का खड़ा था, हाथ में गिटार था, आंखें बंद थी और उंगलियां बहुत धीमे धीमे गिटार के तारों पर चल रही थी। उसका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरी उदासी छुपी हुई थी। वो धीरे धीरे कोई धुन गुनगुना रहा था। अनाया कुछ पल तक बस उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह उस अनजान लड़के को इतनी देर से क्यों देख रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो शब्दों में समझ नहीं आता था। एक दर्द जो दिखाई तो देता था, लेकिन समझ नहीं आता था। तभी अचानक लड़के ने आंखें खोल दी और उसकी नज़र सीधे अनाया पर पड़ी। दोनों की नज़रें कुछ सेकंड के लिए मिली। अनाया थोड़ा असहज होकर पीछे हट गई, लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा, वो लड़का बालकनी से जा चुका था। अनाया ने धीरे खुद से कहा, अजीब लड़का था, और फिर वो अंदर चली गई। पहली शाम। अगले दिन शाम को अनाया अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली। उसके घर के पास ही एक छोटा सा पार्क था। वो थोड़ी देर अकेले टहलने के लिए वहाँ चली गई थी। पार्क लगभग खाली था। कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग दूर बेंच पर बैठे थे। तभी अनाया की नज़र एक बेंच पर पड़ी जिस पर वो लड़का बैठा था। वही चेहरा, वही खामोशी, वही आंखों में छुपा हुआ दर्द। वो अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी, फ़ोन भी नहीं था, बस वो खुद था और उसकी खामोशी। अनाया कुछ देर उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे दूसरी तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस घर आई तो उसने बालकनी से एक बार फिर सामने देखा, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह अनाया की नींद गिटार की धीमी आवाज़ से खुली। उसने आंखें खोली। कुछ सेकंड्स तक उसे समझ नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो बालकनी में आई। सामने वही लड़का था, रेहान। इस बार उसकी आंखें बंद थीं। वो गिटार बजाते हुए एक धुन गुनगुना रहा था। अनाया चुपचाप रेलिंग के पास खड़ी होकर उसे सुनने लगी। कुछ देर बाद रेहान की आवाज़ अचानक रुक गई। उसकी पलकों के किनारे नमी दिखाई दी और फिर उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू धीरे से उसके गाल पर गिर गए। अनाया का दिल जैसे अचानक भारी हो गया। उसे समझ नहीं आया कि किसी अनजान इंसान को रोते हुए देखकर उसकी आंखों में भी आंसू क्यों आ गए। रेहान ने आंखें खोली, अनाया की तरफ देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा। उसने गिटार नीचे रखा और चुपचाप अंदर चला गया। अनाया काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ इसके साथ। शाम को अनाया फिर पार्क में गई। उसकी नज़र चारों तरफ घूमी, लेकिन रेहान वहाँ नहीं था। वो वापस जाने लगी। तभी पार्क के एक कोने में उसे रेहान दिखाई दिया। वो अकेला बैठा था, आज पहले से भी ज़्यादा उदास। अनाया कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर आखिरकार उसने हिम्मत करके उसके पास जाने का फैसला किया। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रेहान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अनाया ने धीरे से पूछा, तुम मम्मी से इतने उदास क्यों रहते हो। रेहान चुप रहा। अनाया ने फिर पूछा, मतलब मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ, हर वक्त अकेले रहते हो, बालकनी में भी गिटार बजाते रहते हो। और वो रुक गई, और रोते भी हो। रेहान ने नज़रें झुका ली। कुछ सेकंड्स तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अनाया ने कहा, अगर तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। वो मुड़कर जाने लगी। तभी रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया रुक गई। रेहान ने बिना कुछ कहे उसे वापस
अपने पास बिठा लिया और अगले ही पल वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपाकर रोने लगा। अनाया घबरा गई। रेहान क्या हुआ? रेहान कुछ नहीं बोल पाया। कुछ देर बाद उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैंने उसे मार दिया। अनाया की आंखें फैल गईं। क्या? रेहान ने उसकी तरफ देखा। आंखों में इतने सालों का दर्द था कि अनाया कुछ बोल ही नहीं पाई। रेहान बोला, मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन अगर मैंने उसे उस दिन मिलने के लिए नहीं बुलाया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। 2 साल पहले रेहान की ज़िंदगी में 2 साल पहले एक लड़की थी, महर। महर सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसकी खुशी थी, उसकी आदत थी और शायद उसकी पूरी दुनिया थी। महर हमेशा रेहान को हंसाने की कोशिश करती थी। वो अक्सर उससे कहती, तुम्हें पता है रेहान, तुम बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो। रेहान मुस्कुराकर कहता है, और तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। महर हंसकर कहती है, एक दिन मैं तुम्हें इतना हंसाऊंगी कि तुम खुद मुझसे परेशान हो जाओगे। रेहान उसे देखकर कहता है, वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन ज़िंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 साल पहले एक रात रेहान ने महर को फ़ोन किया। महर, आज मिलना है। महर ने कहा, आज इतनी रात को? रेहान बोला, हाँ, एक ज़रूरी बात करनी है। महर ने काफ़ी मना किया, लेकिन रेहान ने पहली बार उससे बहुत जिद की। आखिरकार महर तैयार हो गई। रेहान ने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक की थी। उसने महर के लिए ख़ास प्लान किया था, क्योंकि उस रात वो पहली बार महर से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। उसने जेब में एक छोटी सी अंगूठी भी रखी हुई थी। वो बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन महर अभी तक नहीं पहुंची थी। उसने फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। फिर कुछ मिनट बाद उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर महर का नाम था। रेहान ने तुरंत फ़ोन उठाया। हेलो महर, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर महर की बहुत धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। रेहान, हाँ बोलो। मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। रेहान का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? महर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। रेहान, मुझे माफ़ कर दो। महर, क्या हुआ? तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से कुछ गिरने की आवाज़ आई और कॉल कट हो गई। रेहान बार बार फ़ोन करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने आखिरी कॉल की लोकेशन देखी और बिना कुछ सोचे अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच गया। सड़क लगभग सुनसान थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। एक गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था। रेहान की सांसें रुक गई। वो भागकर गाड़ी के पास पहुंचा और महर गाड़ी में फंसी हुई थी। उसने उसे किसी तरह बाहर निकाला और अपनी गोद में उसका सिर रख लिया। महर, आंखें खोलो। महर ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और रेहान रो रहा था। कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा। महर ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम हमेशा देर कर देते हो। रेहान फूट फूट कर रो पड़ा। नहीं, बस इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रेहान, मुझे भूलना मत। रेहान ने सिर हिलाया। ऐसी बातें मत करो। महर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। महर, रेहान चीख पड़ा, लेकिन उस रात सब खत्म हो चुका था। रेहान की आवाज़ टूट गई थी। वो मेरी वजह से नहीं मरी थी, लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, फिर तुमने खुद को 2 साल तक सज़ा क्यों दी? रेहान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने मरता है ना, तो उसके बाद ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, और पता है मैं तुमसे दूर क्यों रहता हूँ? अनाया ने उसकी तरफ देखा। रेहान ने कहा, क्यों जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ वो रुक गया, मुझे महर की याद आती है। अनाया की आंखें भर गई। क्या मैं तुम्हें उसकी याद दिलाती हूँ? रेहान ने सिर हिलाया। तुम उसकी तरह दिखती नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंखें उसी के जैसी हैं। तुम्हारी आंखों में वही सुकून है। उस दिन के बाद अनाया ने रेहान को बदलने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ उसका साथ देना शुरू किया। कभी पार्क में उसके पास बैठ जाती, कभी बालकनी से उसे गिटार बजाते हुए सुनती, कभी उसे जानबूझकर परेशान करती, और धीरे धीरे 2 साल से बंद पड़ा रेहान का दिल खुलने लगा। एक दिन अनाया ने उससे कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो। रेहान ने उसे देखा।
ये बात पहले भी किसी ने कही थी। अनाया मुस्कुराई। तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। पहली बार रेहान हंसा, वही हंसी जो शायद 2 साल पहले कहीं खो गई थी। लेकिन प्यार इतना आसान नहीं होता। एक दिन अनाया को रेहान के कमरे में महर की तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर देखकर अनाया चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रेहान के दिल में अभी भी महर जिंदा थी। उसने रेहान से पूछा, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? रेहान ने बिना झूठ बोले कहा, हाँ। अनाया की आंखें नम हो गईं। तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हूँ? रेहान चुप रहा। अनाया ने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी जगह लेने नहीं आई हूँ रेहान, और मैं कभी किसी परछाई बनकर नहीं जी सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उस रात रेहान अपनी बालकनी में अकेला खड़ा रहा। गिटार उसके हाथ में था, लेकिन इस बार उसने उसे बजाया नहीं। उसे पहली बार समझ आया कि जिस इंसान को उसने खोया था, उसकी याद को बचाने के चक्कर में वो एक और नए इंसान को खो रहा था। अगली सुबह रेहान ने महर की तस्वीर में हाथ में ली। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने तस्वीर को संभाल कर वापस रख दिया, लेकिन अब मैं खुद को भी नहीं खोऊंगा। रेहान उसी पार्क में गया जहाँ उसने पहली बार अनाया का हाथ पकड़कर उसे अपनी कहानी सुनाई थी। अनाया वहाँ पहले से थी। रेहान उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रेहान ने कहा, मैं तुम्हें उसकी जगह नहीं देना चाहता। अनाया ने उसकी तरफ देखा। रेहान ने कहा, क्योंकि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। रेहान ने आगे कहा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक नई जगह बनाना चाहता हूँ। अनाया चुप रही। फिर उसने पूछा, तुम्हें अब भी उसकी याद आती है? रेहान हल्का सा मुस्कुराया। हर दिन। अनाया ने नज़रें झुका ली। रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब उसकी याद मुझे रुलाती नहीं है, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है कि किसी को खो देने के बाद भी प्यार करना बंद नहीं करना चाहिए। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। कुछ महीने बाद सुबह का वही समय था। रेहान अपनी बालकनी में खड़ा था। हाथ में वही गिटार था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो पुरानी वाली उदासी नहीं थी। वो मुस्कुरा रहा था। सामने वाली बालकनी में अनाया खड़ी थी। रेहान ने गिटार बजाना शुरू किया। अनाया मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। दोनों की नज़रें मिली, और इस बार किसी ने नज़रें नहीं हटाई, क्योंकि कुछ कहानियाँ किसी के चले जाने पर ख़त्म नहीं होती। कुछ कहानियाँ वहीं से शुरू होती हैं जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कभी कभी ज़िंदगी हमें उस इंसान से मिलाती है जो हमारे पुराने ज़ख्म नहीं मिटाता, बस हमें उन जख्मों के साथ जीना सिखा देता है, और शायद इसी को दूसरी मोहब्बत कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी रेहान और अनाया की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक अधूरी मोहब्बत ने रेहान की ज़िंदगी रोक दी थी, लेकिन एक नई मुलाकात ने उसे फिर से जीना सिखा दिया। शायद ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, लेकिन वो हमें इतना कुछ सिखा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी याद हमारे साथ रहती है। और शायद हर अधूरी कहानी का मतलब ये नहीं होता कि उसका अंत भी अधूरा हो। कभी कभी एक अधूरी कहानी ही कुछ नई खूबसूरत कहानी की शुरुआत बन जाती है। अगर आपको रेहान और अनाया की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।